उत्तराखंड के छोटे से गांव में जहां पहाड़ों के बीच एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली सालों से वीरान थी, लेकिन गांव वालों का मानना था कि वहां कोई आत्मा रहती थी। कोई भी इंसान वहां रात गुजारने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, एक यूट्यूबर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, ने इस हवेली के बारे में सुन रखा था और वहां एक रात बिताने का फैसला किया। वह अपने कैमरे और अन्य उपकरणों के साथ वहां पहुंचा। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। रात के 12 बजते ही उस हवेली में अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। जैसे किसी की रोने की आवाज़ आती, कभी हंसने की आवाज़ आती, तो कभी जोरों से दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती। हवेली के अंदर कदम रखते ही रवि को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह जब पहली मंजिल पर पहुंचा तो दरवाजे अपने आप खुलने लगे। रात के 2 बज चुके थे। रवि ने कैमरे के जरिए एक परछाई देखी। ये परछाई एक औरत की छवि थी, जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। धीरे धीरे वह औरत रवि के करीब आने लगी। डर के मारे रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक उसके कानों में एक धीमी मगर डरावनी आवाज़ आई कि तू यहाँ क्यों आया है? चला जा यहाँ से, अभी चला जा यहाँ से। थोड़े ही देर में सुबह हो गई। रवि गांव लौट आया और गांव के बुजुर्गों से इस हवेली के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि आज से 50 साल पहले इस हवेली में एक रानी नाम की एक नवविवाहिता अपने पति के साथ रहती थी। एक रात उसके पति की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। गांव वालों ने रानी को डायन कहकर हवेली में ही बंद कर दिया था। कुछ दिनों बाद रानी की भी मृत्यु हो गई। रवि ने दोबारा हवेली में जाने की ठानी। इस बार उसने लाइव स्ट्रीम करने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुआ, एक जोरदार चीख गूंजी, कैमरा हिलने लगा और स्क्रीन ब्लर हो गई। तभी उसने सामने पड़ी आईने में उस औरत को देखा, जो इस बार और भी ज़्यादा गुस्से में थी। रवि भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक उसकी गर्दन पर किसी के नाखूनों का एहसास हुआ। तभी रवि को याद आया कि मंत्रों के उच्चारण करने से भूत प्रेतों से बचा जा सकता है। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा और तभी दरवाजे खुल गए। वह किसी तरह भागकर गांव पहुंचा। गांव के नज़दीक ही एक पुराना मगर प्राचीन मंदिर था। वहां के पुजारी ने रवि को बताया कि रानी की आत्मा आज भी न्याय चाहती है। जब तक कोई उसकी सच्चाई दुनिया को नहीं बताएगा, उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। रवि ने उस हवेली में जो भी वीडियो कैप्चर किया था, अपने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो वीडियो वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद रवि को देश भर से कॉल आने लगी, लेकिन कुछ दिन बाद अजीब चीज़ें फिर से शुरू हो गई। इस बार रवि के घर में रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। कैमरे अपने आप ऑन होकर रिकॉर्ड करने लगे। एक बार तो उसे खुद की नींद में चलती हुई फुटेज मिली। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वह कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके बगल की दीवार पर खून से लिखा था, अब तुझे सच्चाई बतानी होगी। रवि ने तय किया कि कहानी को और गहराई से जानना होगा। वो दोबारा गांव गया और पुराने मंदिर के नीचे दबे कागजात की खोज शुरू कर दी। वहां उसे एक पुराना पत्र मिला। रानी ने खुद लिखा था, जिसमें उसने अपने पति की मौत की सच्चाई बताई थी। उस पत्र में लिखा था कि उसका पति किसी गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान में लिप्त था। रानी का पति अमरता चाहता था और रानी की बलि देना चाहता था, लेकिन रानी ने विरोध किया और उसी रात वो आत्मरक्षा में उसकी हत्या कर बैठी। गांव वालों ने
बिना पूछे उसे डायन समझकर जिंदा जला दिया। रवि ने जैसे ही उस पत्र को पूरा पढ़ा, हवेली की जमीन कांपने लगी। रानी की आत्मा सामने आ गई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी पीड़ा थी। उसने रवि से कहा, मेरी आत्मा अब मुक्त हो सकती है, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रवि के शरीर पर पुराने तांत्रिक चिन्ह प्रकट होने लगे। उसे महसूस हुआ कि वो अब रानी के कर्मों का वाहक बन गया है। उसी दिन से रवि गायब हो गया और एक नया यूट्यूब चैनल सामने आया, दी ब्लड लाइन रिचुअल्स, जिस पर तांत्रिक अनुष्ठानों के वीडियो अपलोड हो रहे थे। दर्शकों का दावा था कि उन्होंने वीडियो में रवि की झलक देखी, लेकिन वो पहले जैसा नहीं। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। गांव वालों का कहना है, अब हवेली में रानी की आत्मा नहीं, बल्कि रवि की आत्मा भटकती है, और जो भी उस कहानी को सुनता है, रात को उसकी स्क्रीन पर खुद ब खुद वीडियो खुल जाती है, और उस वीडियो में होता है रवि, जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ देखकर कहता है, अब तेरी बारी है।